कई सारे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से कई सारी नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है इसी हफ्ते में ही जल्दी ही OTT प्रीमियर करने के लिए, जिनमें कई सारे बड़े टाइटल्स भी शामिल हैं, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। जी हाँ, कल की वीडियो चेकआउट जरूर कीजिए अगर आपको भी इंतजार है कुछ बड़ी हिंदी वेब सीरीज का, जैसे कि अनदेखी का सीजन 4, बुल्ला का सीजन 5 या फिर रक्तांचल का सीजन 3। उन सभी की ही रिलीज डेट के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। बाकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते में हमें फ्राइडे के दिन तक मतलब कि 20 मार्च तक क्या क्या रिलीज होता हो दिखने वाला है। तो इस हफ्ते में भी सभी के सभी OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से ही काफी सारी नई हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसके साथ ही कुछ बढ़िया वेब सीरीज भी देखने को मिलने वाली है। और अभी कल के दिन में ही एक बड़ी इंटरनेशनल मूवी को भी हिंदी डब में सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक नई हॉलीवुड की हाइस्ट वाली मैजिकल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, जो इसी मूवी का ही पार्ट 3 है, जिसके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिनको काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था। और अभी इस मूवी का पार्ट 3 लास्ट ईयर में ही नवंबर मंथ में रिलीज किया गया था वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। और पार्ट 3 को लेके इंडियन ऑडियंस में भी काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिला, मतलब कि थिएटर्स में इस मूवी को इंडिया में भी काफी ज्यादा देखा गया। तो ये भी एक तरह की हिट मूवी ही रही है इंडिया में, जिसका हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर होने का इंतजार हो रहा था। तो फाइनली अभी इस मूवी को भी इंडिया में भी हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, जिसमें भी हमें एक बढ़िया हाइस्ट वाली कहानी देखने को मिलती है इसके पहले 2 पार्ट्स के जैसे ही, जिसको कुछ मैजिशियंस की ओर से अंजाम दिया जाता है, मतलब कि हाथ की सफाई दिखाने वाले लोगों की ओर से। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको अभी आप इंडिया में भी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसको थिएटर्स में भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। बट अभी ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही इसी मार्च मंथ में ही 10 मार्च को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई है एक बड़ी इंटरनेशनल हिंदी डब मैजिकल एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज वन पीस, जिसका सीजन 2 रिलीज किया गया है और सभी के सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया गया था। बाकी अगर आपने ये वेब सीरीज देख के खत्म कर ली है और आपको काफी ज्यादा पसंद आई है, तो इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए इस वेब सीरीज का BTS वर्जन रिलीज किया जाने वाला है आज के दिन में। मेरा मतलब है कि बिहाइंड द सीन्स। जी हाँ, वन पीस वेब सीरीज की ही डॉक्यूमेंट्री सीरीज आज के दिन में देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें इसकी शूटिंग और बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे, जो भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाले हैं। तो आपको और भी ज्यादा पता लगेगा इस वेब सीरीज के बारे में कि इसको कैसे बनाया गया है, इसकी शूटिंग कैसे की गई है, जिसको भी अभी आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कल के दिन में मतलब 18 मार्च को हमें एक नई हिंदी डब मिनी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड है, मतलब कि सच्ची कहानी को दिखाने वाली है, जो कि एक ओरिजिनल पोर्तुगीज वेब सीरीज है, जिसमें हमें ब्राजील की 1987 की कहानी देखने को मिलेगी, जब वहाँ पे एक अबेंडन्ड हॉस्पिटल होता है, मतलब कि खंडर बन चुका, और वहाँ पे ही कुछ लोगों को एक हरे रंग की चमकती हुई चीज मिलती है, जो एक बंदे से लेके कई लोगों के हाथों से गुजरती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक रेडियो एक्टिव चीज है, जो लोगों को बुरी तरह से बीमार कर सकती है और कईयों के लिए जानलेवा भी है, और पूरी ही कंट्री में डिजास्टर भी पैदा कर सकती है, जो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई थी। तो उसी कहानी को ही हमें इस वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो एक मिनी वेब सीरीज भी होने वाली है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके सीजन 1 के टोटल 5 एपिसोड होने वाले हैं, और 5 एपिसोड्स में ही हमें इस कहानी को खत्म करके दिखा दिया जाएगा, जिसको भी अभी कल के दिन में ही मतलब कि 18 मार्च से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे पोर्तुगीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद साल 2024 में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था फ्यूरीज, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की चल रही है, और इसके सीजन 1 को हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसको कुछ स्पाई एजेंट्स की ओर से उनके ग्रुप में शामिल किया जाता है, जो अपने आप को फ्यूरीज बुलाते हैं, जिनका काम होता है लोगों के ऊपर नजर रखना और उनको ठिकाने भी लगाना, जो एक ओरिजिनल फ्रेंच वेब सीरीज है, जिसको फ्रेंच एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया गया था, जिसका सीजन 1 मैंने भी देखा है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि आपको भी एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसमें भी उन्हीं फ्यूरीज के साथ ही इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ने वाली है। बाकी वो क्रिमिनल्स हैं या फिर लोगों के लिए इंसाफ का काम कर रहे हैं, वो तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसका भी सीजन 2 अभी कल के दिन में ही मतलब कि 18 मार्च को ही दोपहर 1:30 बजे से सभी एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद मार्वल्स की ओर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म के साथ मिलते हुए एक बढ़िया एनिमेशन साइकोलॉजिकल सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है, जिसके सीजन 1 को साल 2021 में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.7 की चल रही है, और इस वेब सीरीज को वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बाकी इसी के चलते हुए ही अभी इस सीरीज का सीजन 4 भी आने वाला है। जी हाँ, इनविंसिबल वेब सीरीज की कहानी अभी सीजन 4 तक आ पहुंची है, जो भी एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए अभी हमें इसी कल के दिन में ही
मतलब कि 18 मार्च को ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी सीजन 4 को भी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। तो इसके सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड को कल के दिन में रिलीज किया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके वीकली देखने को मिलेंगे। और सीजन 4 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और 8वां एपिसोड 22 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, जो इस सीरीज के सीजन 4 को भी कंप्लीट कर देगा। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और साउथ की पोस्ट एपोकलिप्टो कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसका टाइटल था कली युगम 2064, जिसमें हमें अभी से 28 साल बाद 2064 की कहानी देखने को मिलती है, जब धरती पूरी की पूरी अंत की ओर बढ़ चुकी है। मतलब कि बुराई की जीत हो रही है और लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी कहानी को ही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जब लोगों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी भी नहीं है, तो कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। जी हाँ, कली युगम मूवी को अभी इसी हफ्ते 18 मार्च से ही इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको आप ट्राई तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसके VFX और स्क्रीन प्ले थोड़ा सा एवरेज सा ही है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें बॉलीवुड की सबसे बड़ी बन चुकी मूवी का सीक्वल पार्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह के साथ एक बड़ी स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम इसी तरह मूवी धुरंधर के बारे में, जिसकी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसकी वैसे ऑफिशियल रिलीज डेट तो 19 मार्च की है, लेकिन इसको एक दिन पहले ही मतलब कि 18 मार्च को ही प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी अर्ली स्क्रीनिंग की जा रही है स्पेशली इस मूवी के फैंस के लिए। जी हाँ, धुरंधर मूवी का पार्ट 2 अभी हमें 18 मार्च को ही शाम के टाइम में देखने को मिलने वाला है, इसकी पहली प्री स्क्रीनिंग के साथ ही, जिसको आपको ऑनलाइन बुक करना होगा, जिसको पूरे ही इंडिया में कई सारे थिएटर्स में प्लान किया गया है। बाकी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट है 19 मार्च की और 19 मार्च से दुनिया भर में ही इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा थिएटर्स में। बाकी आपको इस मूवी के पार्ट 2 का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है 2 भी 1 के जैसा ही जाएगा मतलब के बॉक्स ऑफिस पे, या फिर ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है 2000 करोड़ के ऊपर की कमाई करते हुए। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर देना। इसके बाद इसी हफ्ते में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जो वैसे काफी टाइम से डिले होती आ रही है, जिसको पहले फरवरी मंथ में रिलीज किया जाने वाला था, फिर मार्च मंथ में 6 मार्च को रिलीज किया जाने का अनाउंस किया गया था और अचानक से ही 6 मार्च को भी डिले कर दिया गया और अभी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट रखी गई है 19 मार्च की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैज सिटी वेब सीरीज के बारे में, जो भी अभी हमें सभी एपिसोड के साथ ही इसी हफ्ते 19 मार्च मतलब के थर्सडे के दिन में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, वो भी सभी एपिसोड्स के साथ ही। बाकी इस हफ्ते में रिलीज होती है या फिर से डिले की जाएगी वो तो हमें इस थर्सडे के दिन में ही पता चलेगा, लेकिन अभी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये वेब सीरीज अभी हमें फाइनली 19 मार्च को ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही साल 2024 में एक बढ़िया वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो कि एक 18+ एडल्ट क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रही है। मैं बात कर रहा हूँ ब्यूटी इन ब्लैक के बारे में, जिसके सीजन 1 को साल 2024 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 5.8 की चल रही है। मतलब कि इस वेब सीरीज को एवरेज सा रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी कहानी भी बढ़िया जा रही है और स्पेशली हमें 2 औरतों की कहानी देखने को मिलती है, जिनमें से एक तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही होती है, मतलब कि फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, जिसके चलते हुए ही वो अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, पैसे कमाने के लिए यहाँ से वहाँ हाथ मारती हुई फिर रही होती है। और वहीं और दूसरी ओर एक ऐसी औरत होती है जो कि काफी ज्यादा अमीर होती है और एक बिजनेस वूमेन है और एक बड़ी कंपनी को चला रही होती है। तो अभी दोनों औरतों का सामना एक दूसरे से होने वाला है। बाकी इनके आपस में क्या होता है वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही 19 मार्च की दोपहर 1:30 बजे से ही सभी एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये भी एक 18+ एडल्ट वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही, जिसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी और बाकी कहानी भी थोड़ी सी हाँ वाली ही है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक और इंटरनेशनल 18+ एडल्ट क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था हाउसमेड। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को इंटरनेशनली ओनली US या फिर कनाडा में ही हिंदी लैंग्वेज में भी VOD पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी। तो अभी हाउसमेड मूवी को भी इसी हफ्ते में ही 19 मार्च से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में, जो भी एक बढ़िया मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। लेकिन 18+ एडल्ट मूवी है, जिसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिलती है, बट फिर भी कहानी काफी बढ़िया है और ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी।
मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जिद करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?